बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर PMA 154 लॉन्ग कोर्स का जो आज के दिन 7 मई 2024 में जो इंपॉर्टेंट एकेडमिक रिपीटेड है, जिसमें मैथ भी कुछ है और कुछ इंग्लिश के हैं और कुछ जनरल नॉलेज के हैं, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप में से कोई भी PMA लॉन्ग कोर्स की अभी प्रिपरेशन करना चाहता है, 1 या 2 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। हमारे पास जस्ट 5 PDF है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक 2 और एकेडमिक 3। ये 3 PDF, ये टोटल 5 PDF है। इसमें से आपका 1 या 2 दिन के अंदर 100% जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और इसकी जो अमाउंट है जस्ट सिर्फ और सिर्फ 2200 के अंदर ये कंप्लीट नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके अंदर ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन है। इन नोट्स के अलावा आपको साथ में वेबसाइट की एक्सेस दी जाएगी और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ से पर मिलेंगी। और सबसे पहला क्वेश्चन है द फैक्टोरियल ऑफ 3। ये मैथ है। अब मैथ के जो है तकरीबन 3 से 4 MCQs आते हैं, चाहे आपने FA किया हुआ है, ICS किया हुआ है या जो भी आपका FSC इवन के मेडिकल था, तो भी सारों को ये आते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 3 का फैक्टोरियल आपने लेना है। फैक्टोरियल से मुराद होता है जितना डिजिट होता है उससे पीछे पीछे आपने उन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को आप 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है, मल्टीप्लाई बाय 1 आता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 का फैक्टोरियल होता तो हम क्या करते, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 से तो मल्टीप्लाई करें तो कोई इशू मतलब कोई भी आंसर हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो 4 को 3 से करें तो हमारे पास 12 और 12 को 2 से, तो फिर इसका आ जाएगा 4 का जो फैक्टोरियल है वो 24 हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जब फैक्टोरियल ऑफ 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 का जो है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि 1 को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज नहीं होता, तो 1 का 1 है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल आता है, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा। 1 का तो 1 है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, क्योंकि कोई भी अगर 1 से पहले की वैल्यू है उसका फैक्टोरियल हम कर ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई फैक्टोरियल 0 का भी 1 होगा। 3 आपको MCQ यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैंने करवा दिए हैं। हेडक्वार्टर ऑफ OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया, OIC से किसका एब्रीविएशन है, ये आपको पता होना लाजमी है। और इसमें ये हमारे पास जद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर जो है ना वो मौजूद है। और OIC से क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये इस्लामी कंट्रीज़ के अंदर जितने इस्लाम के रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ हैं, इस्लामी कंट्रीज़, उन्होंने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई थी, जिसका हेडक्वार्टर हमने बता दिया जद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर है। और ये ये कब फाउंड किया गया, इसकी बुनियाद कब रखी गई, तो 25 सितंबर 1969 के अंदर जो है ना वो इसको हम फाउंड किया गया। और मेंबर्स 57 जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी स्टार्ट में, लेकिन अभी इसका कोई इतना रोल हमें नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान इसको 1969 के अंदर जो है ना वो ज्वाइन किया। जब भी जय बनी थी तभी पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, ज़ाहिर सारे ही मिलके इन्होंने बनाया था। पाकिस्तान वन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जो है ना वो कब विन किया, वो पिछली दफ़ा आया हुआ था 1992, और इस दफ़ा जो है ना हमारे पास हॉकी है इन 1964 इज़ द आंसर। और उसके बाद ये 2016 है उसका जो ओलंपिक है वो कहाँ पर हुआ था, होस्टेड बाय ब्राज़ील। और उसके अलावा हमारे पास एथलीट्स 2018 ओलंपिक हेल्ड इन, तो ये 2018 का जब हुआ था वो साउथ कोरिया के अंदर हुआ था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आलमडार इज़ द प्लेयर ऑफ। कभी भी कुछ प्लेयर का नाम ले लिया जाता है, मोहम्मद अली खान जैसे थे, तो क्रिकेट एंड टेनिस के ये प्लेयर थे। द फर्स्ट एंड द ओनली फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास है मोहम्मद अयूब खान। आगे जी फर्स्ट मार्शल लॉ जो लगा था वो हमारे पास याहिया खान ने 1958 के अंदर लगाया था। उसके बाद जी करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड भी आया हुआ था, जनरल सैयद आसिम मुनीर। और उसके बाद जी करंट चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी स्टाफ, तो वो हमारे पास एडमिरल नवीद अशरफ। और करंट चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स स्टाफ, तो वो हमारे पास एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। ये मैंने वैसे रिसर्च नहीं की है, जहाँ से इकट्ठे एक जगह से लिखे हुए थे तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिए, तो आप देख लीजिएगा। हु स्टार्ट मुगल एम्पायर जो है वो बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ज़हीरुद्दीन बाबर थे और लास्ट जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। लास्ट वन जो है ना वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, वो जिनकी हमने उर्दू में गज़ल भी पढ़ी थी कि दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए, शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में, कितना है बदनसीब ज़फ़र, कफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। और वो बड़ा इनका एक फ़ेमस शेर था कि दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए,
इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। 4 दिन मांग के लाए थे, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और बुलबुल को बागबान से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसल बहार में। काफ़ी अर्सा पहले, आज से 6-7 साल पहले मैंने ये पढ़ी थी, तो अभी जो भी शेर आए हैं इल्ट उल्ट आपको सुना दिए हैं। खैर, सिंध वाज कन्कर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मोहम्मद बिन कासिम। कब दाखिल हुए थे? 712 के अंदर आई थिंक जो ना वो ये मोहम्मद बिन कासिम आए थे और उन्होंने इसको कन्कर किया। वीटो जो है वो स्टेट्स इन यूएन, तो 5 मेंबर्स जो है ना वो वीटो के हैं हमारे पास। और उसके बाद ये 5 मेंबर्स के आपको इंटरव्यू के रिलेटेड, जिनका जीके अच्छा होता है, जिनके आपकी अगर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो ये चीज़ें थोड़ी पूछी जाती हैं। द 5 मेंबर स्टेट्स विद द वीटो पावर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। द बुक माई ब्रदर वाज रिटन बाय, मैंने आपको पहले बताया था 24 बुक्स ऐसी हैं और उनके आथर्स हैं जो कि पीएमए बार बार हिट करता है, और उनमें से 5-6 मैंने आपको बताई थी, और उसके अलावा कुछ नोट्स के अंदर बाकी हैं। फातिमा जिना हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। कैरोकरम स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी, ये जो आपके रोड्स हैं कुछ फेमस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हसनबाद या एबटाबाद। और हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान आर लोकेटेड इन कैरोकरम, लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड चाइना। और उसके बाद कैरोकरम हाईवे आल्सो कॉल्ड सिल्क रोड, काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया विच इज़ द हाईएस्ट रोड इन द पाकिस्तान, तो वही है जो हम कैरोकरम हाईवे की बात कर रहे हैं। बाकी जीटी रोड किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कारगिल की जो वार है उसकी जो डेट है वो हमारे पास 3 मई से स्टार्ट होती है और 26 जुलाई पर ये ख़त्म होती है 1999 से। और उसके बाद ये कारगिल वार जो है वो कहाँ किन के दरमियान हुई थी? 2 कंट्रीज़, इंडिया और पाकिस्तान में। और निशान हैदर जो होल्डर्स हैं, काफ़ी दफ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कारगिल के वार के अंदर जो निशान हैदर मिला वो एक तो कैप्टन कर्नल शेर खान थे, ठीक है, और एक हमारे पास हवलदार लालक जान थे, जिनको कारगिल वार के अंदर जो है ना वो हमारे पास निशान हैदर मिला। रहमान बाबा इज़ पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, तो वो हमारे पास आ जाते हैं जी पश्तो लैंग्वेज। और हिबा खातून हमारे पास कश्मीर के अंदर वो एक बहुत अच्छी शायरा थी, उनके बारे में पूछा जाता है। और हमारे पास पंजाबी सूफ़ी शायर जो है वो भी बाबा बुल्ले शाह वगैरह, ये भी जो है ना वो अक्सर पूछे जाते हैं। द करेंसी ऑफ ईरान, और औलिया कराम के जो दरबार वगैरह हैं उनकी जो लोकेशन है वो भी पूछी जाती है। जैसा कि हमारे पास बुल्ले शाह वो कसूर के अंदर है, कमाल चिश्ती भी कसूर के अंदर है, और दाता अली हजवेरी गंजबख्श जो है वो हमारे पास लाहौर के अंदर है। फिर पाकपतन शरीफ के अंदर आ जाता है। तो इसी तरह हीर वारिसा, ये सारी कुछ चीज़ें आपको थोड़ी पता होना चाहिए। ईरानियन रियाल होता है करेंसी ऑफ ईरान। कैपिटल ऑफ ईरान जो है वो हमारे पास तेहरान है। नेटो इज़ इन विच कंट्री एंड सिटी, तो मेन हेडक्वार्टर जो उसका है वो ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर है, और उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर सिचुएटेड नियर वो बेल्जियम के अंदर ही है। उसके बाद ये हमारे पास द रबल इज़ द करेंसी ऑफ, तो ये हमारे पास रशिया की करेंसी है। बहुत बार ये पूछा गया है रशिया की करेंसी अगेन एंड अगेन। और रशिया का जो कैपिटल है वो हमारे पास है जी मॉस्को। नेक्स्ट वन है जी सिनोनिम ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन का जो असल सिनोनिम जो पीएमए के अंदर होता है, जो ऑप्शन के अंदर, वो अब्यूज़ होता है, ठीक है। ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी पे भी यूँ कह लें कि द अब्यूज़िव यूज़ ऑफ द पावर हो सकता है, या किसी पे जुल्म सितम हो सकता है। और जुल्म सितम भी दूसरे वाला होता है जो जिस्मानी तौर पर ब्रूटल, हाँ लिखा हुआ यहाँ पर, ब्रूटलिटी लेवल पर, क्रूएलिटी लेवल पर होता है, उसको ऑपरेशन कहते हैं, जुल्म सितम। द नेगेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ 2 विल बी द, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब डिवाइड, ये आप यूँ समझ लें 1 इज़ द आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का सिनोनिम हमारे पास फॉरगिव है। हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो उसका मतलब ये है कि मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, पैरोडन मी, तो ये वाला हमारे पास फॉरगिव आ जाता है, ये वाला दूसरा। वैसे एक्सक्यूज़ एक बहाना भी होता है, हीला बहाना। करेंसी ऑफ ब्राज़ील, तो वो हमारे पास ब्राज़ीलियन रियाल। द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज़ ब्राज़ीला, जो भी आप इसको पढ़ लो, ब्रासिलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल जो है वो हमारे पास कैनबरा है। और उसके बाद करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ द वो डॉलर है। और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डेट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक मंथ एंड द डेट, ये याद कर लीजिए, 25 जो 7 रमदान है और 1366 हिजरी है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर। विच कंट्री लियाकत अली खान विजिटेड ऑफिशियली, तो वो हमारे पास आ जाता है यूएसए। और उसके बाद जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान लियाकत अली खान, और ऑफिशियली उन्होंने विजिट किया यूएसए को। लियाकत अली खान इज़ आल्सो कॉल्ड एज शाहिद मिल्लत, और ये कुछ उनको ख़ताब वगैरह मिलते हैं। विच केमिकल एनर्जी इज़ चेंज इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे पास आ जाता है बैटरी, जो चार्ज
होती है और स्टोर करती है किसको, वो हमारे पास केमिकल एनर्जी को, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज कर देती है। डेसिमल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम इज कॉल्ड, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप लोग लो तो 1.2 समथिंग आ जाए, तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, वो बेसिकली ये पूछ रहा है, उसको हम मेंटिसा कहते हैं। ये मेंटिसे वाला जो है वो रटा लगा लें, ये कोई 2 साल से 3 साल से कोई 3-4 कोर्सेज़ के अंदर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा एकेडमिक ख़त्म होता है, जो आज का एक्सपीरियंस था। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।